गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र में मांग की लोच के बारे में पढ़ेंगे। मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऑफ डिमांड, इसके पहले आपने मांग के नियम के बारे में पढ़ा होगा कि किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन होता है, उस चीज को मांग के नियम में या मांग के नियम से प्रदर्शित नहीं होता है। सिर्फ मांग का नियम बताता है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप अर्थात वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम हो जाती है और कीमत कम होती है तो मांग अधिक हो जाती है। लेकिन जो मात्रात्मक जो परिवर्तन होता है, कितना परिवर्तन होता है, इस चीज को मांग के नियम से पता नहीं चलता है। इसलिए हम लोग मांग के लोच के सिद्धांत से इसको जानने का प्रयास करेंगे। लोच शब्द का प्रयोग प्रायः दो कार्यकारी शक्तियों की आवश्यकताओं के विश्लेषण के लिए किया जाता है। दो कार्यकारी शक्तियों के विश्लेषण के लिए किया जाता है, जैसे कीमत व वस्तु की मांग और पूर्ति। कीमत वस्तु की मांग एवं पूर्ति। लोच द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि दो जो अस्थिर चर है या दो अस्थिर जो तत्व होते हैं जिसमें परिवर्तन नहीं होता, एक तत्व के प्रतिशत परिवर्तन का दूसरे तत्व के प्रतिशत परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि एक तत्व के प्रतिशत परिवर्तन का दूसरे तत्व के प्रतिशत परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे मांग की लोच में। मांग की लोच की जो अवधारणा है, कभी कभी प्रश्न पूछता है मांग की लोच की अवधारणा। मांग की लोच की अवधारणा अल्फ्रेड मॉर्सन ने दिया था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एक बुक है। तो मांग की लोच की जो अवधारणा है या सर्वप्रथम जो उल्लेख है, ये मॉर्सन ने किया है, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो मांग की कीमत लोच कहा जाता है। अब हम लोग अर्थशास्त्रियों के अनुसार पढ़ेंगे कि कीमतों में परिवर्तन स्तंभ के अनुसार। स्तंभ एक अर्थशास्त्री है, इन्होंने मांग की लोच की क्या परिभाषा दी है। तो कीमत में परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में आने वाले अंतर की माप को ही
आने वाले अंतर की माप को ही मांग की लोच कहते हैं। मांग की लोच कहते हैं। तो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषा दी है। जैसे भाषण ने दिया है, मांग की लोच या प्रतिक्रिया किसी बाजार में उसके द्वारा कम या अधिक होगी मूल्य के एक निश्चित वृद्धि में, मूल्य में एक निश्चित वृद्धि में मांग अथवा अधिक या घटती के बीच के जो अनुपात है उसको मांग की लोच कहते हैं। तो मांग का नियम और मांग की लोच में अंतर यह है कि मांग के नियम ये बताता है कि वस्तु की कीमत में कमी होगी तो वस्तु की मांग बढ़ जाएगी और वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो मांग कम हो जाएगी। लेकिन यह नहीं बताता कि वस्तु की कीमत में कितना परिवर्तन होगा। तो मांग की लोच के द्वारा किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन होगा उसको मांग की लोच के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है या जाना जा सकता है। इस प्रकार जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी, मांग में प्रतिशत परिवर्तन, मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। बटे वस्तु के कीमत में या कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। आप चाहें तो मांग की लोच की परिभाषा यहां से आप दे सकते हैं। किसी वस्तु के कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने के फलस्वरूप वस्तु की मांगी मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है, इन दोनों के अनुपात को मांग की लोच कहते हैं। Eg बराबर डेल्टा Q बटे डेल्टा P। डेल्टा Q बटे Q बटे डेल्टा P बटे P, या Eg बराबर हो जाएगा डेल्टा Q बटे डेल्टा P इंटू P बटे Q। ये मांग की लोच का फार्मूला है। ये डेल्टा Q डेल्टा P ये क्या है? ये वस्तु की मात्रा में परिवर्तन है। डेल्टा जो Q है ये Q1 माइनस Q2 वस्तुओं की मात्रा में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। डेल्टा P क्या है? ये P1 माइनस P2 ये वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन। और P क्या है? पूर्व कीमत, पूर्व कीमत। और Q क्या है? पूर्व में वस्तु की मांगी गई मात्रा, पूर्व में मांगी गई मात्रा। तो ये जो मांग की जो लोच का जो फार्मूला होता है, Eg बराबर डेल्टा Q बटे डेल्टा P इंटू P बटे Q। तो इससे भी आप इसको परिभाषित कर सकते हैं कि वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने के फलस्वरूप वस्तु की मांगी मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है, उन दोनों के अनुपात को मांग की लोच कहते हैं। अब मांग के लोच के रूप के बारे में पढ़ेंगे। मांग की लोच के रूप क्या है?
मांग की लोच के रूप। जो पहला होगा मांग की कीमत लोच, मांग की कीमत लोच। दूसरा होगा मांग की आय लोच। जो तीसरा होगा मांग की आय लोच। मांग की कीमत लोच को कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आय को कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और मांग की आय लोच को क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब मांग की कीमत लोच बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन, मांग में प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। मांग की कीमत जो है लोच को ईपी से प्रदर्शित करेंगे। ईपी से भी कर सकते हैं लेकिन ईपी से ज्यादा बेटर है, क्योंकि प्राइस कीमत इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, मांग की कीमत लोच, तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो किसी वस्तु के कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है, मांग की मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है, उन दोनों के अनुपात को मांग की कीमत लोच कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग की मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है, दोनों के बीच के अनुपात को मांग की आय लोच कहते हैं। इसी तरीके से मांग की आय लोच भी होगी, मांग की आय लोच भी होगी, मांग की आय लोच भी होगी। यहां पे हो जाएगा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन बटे आय में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ये पहला हो गया। दूसरे को आप लिखना चाहते हैं, दूसरे को आप EI से भी लिख सकते हैं। तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे आय में प्रतिशत परिवर्तन, आय में प्रतिशत परिवर्तन। यानी कि जो मांग की आय लोच होगी, आय में प्रतिशत परिवर्तन होने के फलस्वरूप जो वस्तु की मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन होता है, उन दोनों के अनुपात को मांग की आय लोच कहते हैं। तीसरा जो हो जाएगा आपका मांग की आय लोच को
क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक वस्तु की मांग में एक वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे वाई वस्तु की आय में प्रतिशत परिवर्तन, वाई वस्तु की आय में प्रतिशत परिवर्तन। यानी कि दूसरी वस्तु यानी वाई वस्तु के आय में प्रतिशत परिवर्तन होने के फलस्वरूप एक वस्तु के मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है, इन दोनों के अनुपात को क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, मांग की आड़ी लोच कहते हैं। तो ये मांग की लोच के ये 3 रूप है। कल हम लोग पढ़ेंगे मांग की लोच की श्रेणियां क्या है, उसके बारे में हम लोग